बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो रेनगन सिस्टम है या जैसे बारिशी निज़ाम आपाशी कहते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। आज से तकरीबन को 2-2.5 साल पहले एक सिस्टम इंस्टॉल हुआ था रेनगन का, और वो आज तक अभी चल रहा है, मुसलसल चला रहे हैं। तो जिन ज़मींदार भाइयों ने इंस्टॉल किया उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे। तो इस सिलसिले में आज हम जहलम के एक गांव में मौजूद है, जहांगीर गांव, और यहाँ पे हमारे भाई हैं फ़हद गुजर साहब और जाहिद गुजर साहब। उन्होंने सिस्टम लगाया है। तो इस वीडियो में हम उनका इंटरव्यू आपसे करवाएंगे और आपको उनके तासुरात से आगाह करेंगे कि वो इस सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं और इसके सक्सेस के बारे में क्या कह रहे हैं, और उन्होंने कितनी फसलें इस पर उगाई हैं और उसका क्या रिज़ल्ट उनके सामने आया है। तो दोनों हजरात से मिलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और मैं गांव जहांगीर ज़िला जहलम। तकरीबन 2.5 साल हो गए सानू ये सिस्टम चलाने रेनगन, और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है जनाब। तो इस पे कौन कौन सी फसलें अभी तक आप लगा चुके हैं? तकरीबन इसमें मकई, सूरजमुखी, बरसीम, जौ और गंदम इस पर हमें। ये फसलें आपने खाई। जी जी। तो इनके क्या रिजल्ट्स आपने देखे? रिज़ल्ट पहले हम लगाते थे फ्लड, तो उस वजह से ज़मीन सख्त हो जाती थी, फसल की जड़ या जो उसका ग्रोथ था ना वो नहीं होता था उस तरह। लेकिन स्प्रिंकल जब से हम यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और आप ये देख सकते हैं, बरसीम है, जौ है, उसके बाद ये गंदम है। बेहतरीन रिज़ल्ट है। एक एक पानी लगाया है, पहला पानी है, और 1 महीने के बाद आप इसका फिर दोबारा पानी लगाएंगे, और पैदावार पहले से ज़्यादा है। पैदावार में कितनी ज़्यादा है? मतलब अगर आप बरसीम की बात करते हैं, बरसीम से पहले शुरू करते हैं। बरसीम की हम कटाइयाँ लेते थे 4 या 5, लेकिन पिछले साल हमने 9 कटाइयाँ ली हैं। और उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह स्प्रिंकल स्प्रिंकलर से क्या? स्प्रिंकल से ज़मीन रही है नरम, जड़ की बढ़ोतरी है अच्छी, और इससे कटाइयाँ जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दिया। इसके अलावा गंदम पे भी आपने कोई गंदम पे भी, गंदम की बढ़ोतरी इससे ज़्यादा हुई है, लेकिन जो फ्लड से जो वो बढ़ोतरी थी ना वो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि उससे भी ज़मीन नरम हुई, और इसकी जड़ का जो था वो उसने अच्छा अमल किया, और फसल जो वो जो है ना फ्लड, उसके मुकाबले में फसल ज़्यादा बढ़ी है। और आपका टाइम कितना लगा? ये 4 एकड़ की ज़मीन है, तो 1 एकड़ बीजते वक्त पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना वक्त लग रहा है? 1 एकड़ के पहले तो लगाते थे हम इधर 7 या 8 घंटे लग जाते थे, 9 भी लगते थे। लेकिन स्प्रिंकल से 1 घंटे में हम एकड़ के आराम से इसको सैराब करते हैं। और ये सारा जो एरिया है इसको तकरीबन ये 8 एकड़ है, 8 घंटे में ये पूरा इरिगेट पूरा एरिया। सही। जी, लेकिन पहले था कि तकरीबन 10 या 12 लीटर हम डीजल फ्लड में यूज़ करते थे पीटर के अंदर। इस है कि इसकी एवरेज लीटर 1.25 लीटर, और 1 घंटा इसने एकड़ को सैराब करना है। बरसीम का और सूरजमुखी का, इसमें छोटे कीड़े हमला करते हैं, वो छोटे बारीक कीड़े। स्प्रे उसका इलाज है या ठंडा पानी। जब भी उसका हमला होता है हम स्प्रिंकल यूज़ कर देते हैं, तो कोई अल्लाह का शुक्र है कोई कीड़ा नहीं, बेहतरीन। और सूरजमुखी में भी वो कहते हैं इधर छोटा है वो स्प्रे 8 या 10 स्प्रे यूज़ करनी पड़ती है। एक स्प्रे यूज़ की है स्प्रिंकल के ऊपर ही हमने वो सूरजमुखी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार की है। अगर तो ज़मीन बदतर है तो फिर जब फसल उग जाती है ना, 1 मंथ बाद हम इसको स्प्रिंकल को यूज़ करते हैं। उसके बाद 6 दिन बाद, 6 या 7 दिन बाद, अगर गर्मियां हैं तो हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सर्दियां वगैरह है तो हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते बाद आप यूज़ कर लें, 1 घंटा 1.5 घंटा। इस मकई हमने कहा ये जो इस स्प्रिंकल के ऊपर उगाई है वो ये है कि पहले उसको हम रिजर के साथ वो बनिया बनाते थे, उसके ऊपर बीज लगाते थे, फिर फ्लड देते ताकि वो बीज तक बदतर रहे। लेकिन स्प्रिंकल हमने ज़मीन के ऊपर बीज लगाया डायरेक्ट, सुहागा देकर ज़मीन के ऊपर बीज लगाया, ऊपर स्प्रिंकल को चलाया कि थोड़ा सा बीज को बदतर आ जाए। तो उसके मुकाबले में ये बचत भी रही, डीज़ल की भी बचत रही, काम की भी बचत रही, जो वो लेबर लगाते हैं उसकी भी बचत रही। हमने खुद ये सारा बीज लगा कर स्प्रिंकल को चलाया, और वो जो फ्लड लगाते थे ना उससे दुगनी पैदावार हासिल की है मकई की हमने। पहला पानी हमने लगाया था मकई को जब उसकी बीज को ज़मीन में बोया था। दूसरा पानी लगा था जब वो तकरीबन 1 फुट या 1.5 फुट की हो गई थी। तीसरा पानी उसके तकरीबन 1 मंथ बाद,
फिर जब छली लग उस समय तैयार हो रही थी ना, एक पानी उस वक्त दूसरा बीज को जब वो बीज पक रहा था उस वक्त आखिरी पानी लगाया। वो 2 घंटे वो मसलसल लगाई है, तो आखिरी पानी था वो। तकरीबन 4 पानी लगाए हैं। मेरे सुनने वाले तमाम ज़मींदार भाई काश्तकार हज़रात से यही है कि अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने तौर पर ये सारा सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो एक तो वक्त का ज़ाया भी हुआ है, पैसा भी हमारा ज़ाया हुआ है। फिर हमारा नाज़र साहब से रब्ता हुआ तो इन्होंने हमें बाय कॉल ही हमें बताया कि ये पंप चलाएगा, ये इंजन लगेगा। पाइप भी हमने लुक्कड़ डाले हुए थे, वो फटे, हमारा बहुत नुकसान हुआ। अगर आप जो है वो सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें, क्योंकि हमें वक्त और पैसे दोनों की बचत है। और दूसरा, ज़मींदार हज़रात के पास ये जो टेंशन होती है वो पैसा ही है, क्योंकि वो देखता है हमारी फसल की बचत कितनी आ रही है और हमारा ख़र्चा कितना हो रहा है। तो मेरे आइडिया में तो अगर ये सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं ना, तो इनसे बेस्ट जो है वो कोई नहीं है। अच्छा है। सिस्टम जो है वो पहले हम फ्लड इस्तेमाल करते थे, वो इतने मुतमिन नहीं थे हम इससे। फिर हमने ये बैरून मुल्क की देखा यूट्यूब पे सिस्टम चलता हुआ, तो हमने कोशिश की। हमारे पास पहले चाइना की रेनगन थी, वो तकरीबन इतनी अच्छी नहीं चली। पहले प्लास्टिक का टैंक था, अब हमने कंक्रीट की मुकम्मल टैंक बनवाया हुआ है। तो मेरे आइडिया में ये फ्लड के निस्बत बहुत अच्छा सिस्टम है, और डीज़ल की भी बचत है, दूसरा वक्त की भी बचत है। यहाँ 3-4 घंटे लगते हैं, वहाँ 1 घंटे में हमारा जो है वो इलाका ख़राब हो जाता है। 34 हॉर्स पावर का इंजन है और 2.5 का पंप। देखने वाले और सुनने वाले तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, वो इन्होंने हमारी बात सुनी। और ये सोच समझने की बात है, क्योंकि मेरे आइडिया में कोई ऐसा ज़िम्मेदार नहीं है जो ये सारी चीज़ें बताई हों, जिसने कि हमने कैसे इंस्टॉल किया, कैसे इसको चलाया, कहाँ रुकावट आई। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो प्रेशर है, जो कि एक आम प्लम्बर या एक आम आदमी के जहन में नहीं है, ये कैसे चल सकता है। और अगर आपने सिस्टम चलाना है तो आपको प्रेशर की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो है वो हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये हमारा चैनल है इंजीनियर ऑनलाइन के नाम पर यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम नीचे लिंक देंगे। तो अल्लाह हाफिज़।